छोड़ना है। और ये जो है अधिकारी यानी प्रिंसिपल के द्वारा है तो बाई ऑर्डर निश्चित करें, और यदि विद्यार्थी के द्वारा है तो यहां पे आप, मैं आपको बता दूं, यहां आप केवल एक लाइन छोड़ के यहां हम एक विद्यार्थी का करना है, तो यहां पर राजवीर और क्लास 12 ये हमें इसमें बाई ऑर्डर नहीं लिखना है। क्योंकि जब किसी विद्यार्थी के द्वारा यदि कोई ऐसी बात कही जा रही है कि मेरी बुक खो गई है, मेरा वॉलेट खो गया है या मेरा पेन खो गया है, तो वहां पर राजवीर कक्षा 12 इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मेट की बात है। और चेंज जो होना है, मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपका चेंज होके हम बहुत से 90% और 95% हम इस फॉर्मेट के तहत कर लेंगे, और हमें जो परिवर्तन करना है वो आपका आएगा। ये एक बात क्लियर हो कि हमें इस फॉर्मेट के अंदर ही हमें सभी को सेट करना है। अब इसी क्लास के बाद में हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसी के ऊपर में ही आगे चलते हैं। पहले कैंपों पर करें, थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हमने आगे की बात करी थी, पहले हम कैंप का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना है। ये एक फैक्ट है, फैक्ट जो आपको याद रखने होते हैं दिमाग में। जो बच्चे आजकल की जनरेशन में इंस्टाग्राम चलाने, मल्टीमीडिया चलाने में, इन चीजों पर वो ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए टीचर को ही बताना है कि आपको थोड़ी ये समझ होनी चाहिए कि हमारे जो कैंप है वो आपका SUPW कैंप है, आपका स्काउटिंग कैंप है, आपका स्काउटिंग है, आपका NSS है, आपका कैंप NCC है, आपका प्लस पोलियो है, आपका ब्लड डोनेशन है, ब्लड डोनेशन है, आपका कैंप आई कैंप है। अब ये कैंप जो हमारे होते हैं, SUPW कैंप आपका 5 दिन का होता है, और ये आपका विद्यालय में किसी भी स्कूल में लगता है। उसके बाद में स्काउटिंग है, आपका 3 दिन का कैंप होता है, ये भी आपका स्कूल में लगता है। इस तरीके से NSS का जो कैंप है वो भी आपका 7 डेज है, जो आपका स्कूल में लगता है। इस तरीके से NSS के बाद NCC है, जो 10 दिन का होता है। अब ये आपका जो है जोधपुर या नसीराबाद या क्वेश्चन पेपर में दिए गई जगह, क्वेश्चन पेपर में। प्लस पोलियो कैंप 3 दिन का होता है, ये आपका हॉस्पिटल में, जबकि ये बूथ बनाए जाते हैं जगह जगह। इसके बाद में ब्लड डोनेशन है, ये आपका 1 दिन का है, और ये आपका आई कैंप भी 1 दिन का है, जो आपके हॉस्पिटल में ही है। जबकि और जगह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो दी जाती है वो हॉस्पिटल को ही दी जाती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन हॉस्पिटल है। अब एक बार इसको बेसिक में बता दूं, ये आपको जो है एक समझ में काम में लेना है। समझ के अंदर कैसे कि हमारा जो SUPW कैंप होता है वो 5 दिन का कैंप होता है, जो हमारे विद्यालय में लगता है। तो वहां पे जो जगह की जो मैं बात कर रहा था, इनके बाद हेल्ड इन, तो वहां पर ये जगह आपकी आएंगी। अब आपका स्कूल में लग रहा है, स्काउटिंग है तो आपका 3 दिन में है, और विद्यालय में आपका कैंप लग रहा है। NSS है तो 7 डेज है, स्कूल में है। NCC है तो 10 डेज, जोधपुर, नसीराबाद या पर्सन में क्वेश्चन पेपर में आपको जो जगह दी है वो आएगी। ये दोनों कैंप केवल मैंने इस आधार पर रखा है क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड के लिए जोधपुर और नसीराबाद ही प्रोवाइड करते हैं। प्लस पोलियो कैंप जो 3 दिन का होता है, जो हमारे हॉस्पिटल में लगता है, जबकि जगह जगह जो है वहां बूथ बनाकर भी आपको बच्चों को दवा पिलाई जाती है। ब्लड डोनेशन 1 दिन का होता है, हॉस्पिटल के अंदर होता है, और आई कैंप भी 1 दिन का होता है, जो हमारे हॉस्पिटल में लगता है। अब इन सारी बात हमारी किसके अंदर हो गई? ये हमारी बात हुई कैंपों को लेके, कि ये हमारी थोड़ी समझ में। अब यहां पे एक चीज निकल कर आती है, इसके बाद में जो इसी के अंदर हम कर लेते हैं नोट लगाकर, यहां पर एक सेंटेंस डाल देते हैं नोट लगाकर कि 1 दिन वाले कैंप में
एक दिन वाले कैंप में या एक दिन वाले नोटिस में, वाले किसी भी नोटिस में, किसी भी नोटिस में फ्रॉम तथा टू को हटाकर ऑन लिखकर तारीख लगानी, तारीख लगानी। तो ये हमें जो है इस बात को दिमाग में रखना है कि यदि एक दिन वाला चाहे वो कैंप हो या कोई भी नोटिस है तो उसके अंदर फ्रॉम तथा टू को हटाकर ऑन लिखकर तारीख लगानी है। ये बात हमारी जानकारी में होनी चाहिए। तो ये चीज हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं कैंप और हेल्ड के बारे में। तो हम इसके बारे में, तो अब हम बात कर रहे थे उन्हें कैंप और हेल्ड को लेकर। तो यहां पर उस कैंप के स्थान पर यदि पर्सन हमारा मेडिकल चेकअप पर है तो यहां पर उस कैंप की जगह मेडिकल चेकअप होगा और हेल्ड के स्थान पर अरेंज्ड हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल एक एक पर्सन को हल करेंगे तब उसके बाद में डिफाइन हो जाएगा। पहले एक एक हम देखें वर्डों को। होली या दीपावली हॉलीडे है तो वहां हेल्ड के स्थान पर क्लोज हो जाएगा। एनुअल इंग्लिश डिबेट है तो हेल्ड के स्थान पर हेल्ड ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जयंती है तो वहां सेलिब्रेटेड होना है। रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस डे है तो सेलिब्रेटेड होगा। चिल्ड्रन डे है सेलिब्रेटेड होगा। टीचर डे है तो सेलिब्रेटेड होगा। इंटरनेशनल योगा डे है तो हेल्ड हो जाएगा। फीस या एनुअल फीस या बोर्ड फीस है तो वहां आपका हेल्ड के स्थान पर डिपॉजिटेड हो जाएगा। समर या विंटर वेकेशन टूर है तो हेल्ड के स्थान पर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। वॉच, पेन, बुक, पर्स, वॉलेट। पहले पर्स बोलते हैं, आज के मॉडर्निटी में वॉलेट हो गया। यदि आपका खो जाता है तो लॉस्ट और यदि मिल जाता है तो फाउंड। अब आगे का जो हम कुछ वाक्य लिखेंगे जो कि इट इज कंपल्सरी टू ऑल जो सेंटेंस है ये सभी नोटिसों के लिए प्रयुक्त नहीं है। इसके स्थान पर किस प्रकार के सेंटेंस होंगे पहले उन पर चर्चा करेंगे, फिर हम वन बाय वन करके हम नोटिस को डिटेल में पढ़ेंगे। जो आज की क्लास के अंदर केवल यहीं पर समाप्त करते हैं और इन पर ही केवल आप रिवाइज करें और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।